धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के विरोध में जिले के सरमथुरा में चल रहा आंदोलन मंगलवार को 14वें दिन भी पूरी ताकत के साथ जारी रहा। धरना स्थल पर धौलपुर के साथ करौली जिले के किसान, युवा और नेता भी पहुंचे। करीब 40,000 लोग धरना स्थल पर मौजूद रहे। अठैसा, भाकरी, चंदेलीपुरा ग्राम पंचायतों सहित स्थानीय क्षेत्र के लगभग सभी गांवों से ग्रामीण आंदोलन में शामिल हुए। करौली के कमांड एरिया के सभी गांवों को भी आंदोलन से जोड़ने का ऐलान किया गया। डीकेटीआर के विरोध में 14वें दिन जारी रहा धरना। हजारों की दिखी भीड़। करौली के किसान नेता भी आंदोलन में कूदे। बता दें कि डीकेटीआर का आधिकारिक कोर क्षेत्र 599.6406 वर्ग किलोमीटर है। वहीं बफर जोन के नोटिफिकेशन के बाद धौलपुर के 60 और करौली के 48 यानी कुल 108 गांव इससे जुड़े हैं। उपलब्ध सरकारी जवाब के अनुसार इन 108 ग्राम सभाओं के साथ बफर नोटिफिकेशन को लेकर परामर्श किए जाने की बात कही गई है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि बफर क्षेत्र में गांवों का पुनर्वास स्वैच्छिक है। यही मुद्दा अब आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि पीढ़ियों से जंगल और जमीन पर निर्भर परिवारों के भविष्य को लेकर सरकार को स्पष्ट और लिखित समाधान देना चाहिए। धरना स्थल पर रघुवीर मीना ने सेंचुरी और टाइगर रिजर्व से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा कि विस्थापन कोई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है। उन्होंने जंगल पर निर्भर स्थानीय और आदिवासी समुदायों के अधिकारों का मुद्दा उठाते हुए ग्रामीणों से अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की अपील की। हाल ही में केंद्र सरकार ने भी लोकसभा में स्पष्ट किया कि टाइगर रिजर्व के कोर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट से गांवों का पुनर्वास स्वैच्छिक प्रक्रिया के तहत होता है और वनाधिकार कानून के प्रावधान भी लागू होते हैं। युवा नेता अर्जुन महर ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि गरीब और ग्रामीणों के हक की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में रोजगार और विकास के अवसर पैदा करने के बजाय यदि लोगों के सामने विस्थापन का संकट खड़ा किया गया तो जनता अपनी आवाज और मजबूती से उठाएगी। मनोज मीना ने कहा कि ये आंदोलन किसी एक गांव या व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के भविष्य से जुड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि जनता के अधिकारों की यह लड़ाई आखिरी चरण तक जारी रहेगी और आंदोलन को कमजोर नहीं पड़ने दिया जाएगा। मदन मोहन मीना अपने क्षेत्र के लोगों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलन को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों के हितों से जुड़े मुद्दे पर वे ग्रामीणों के साथ खड़े हैं और आगे भी सहयोग जारी रखेंगे। धरना स्थल पर ऐलान किया गया कि करौली जिले के कमांड एरिया के सभी गांवों को आंदोलन से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही अठेसा, भाकरी और चंदेलीपुरा ग्राम पंचायतों समेत स्थानीय क्षेत्र के बड़ी संख्या में गांवों ने स्वेच्छा से आंदोलन में भागीदारी की। धरना स्थल पर उमड़ी भीड़ के बीच वक्ताओं ने एकजुटता का संदेश देते हुए कहा कि डीकेटीआर के मुद्दे पर अब आंदोलन का दायरा गांवों से निकलकर दोनों जिलों तक पहुंच चुका है। 14 दिनों से लगातार चल रहे धरने में बढ़ती भागीदारी ने प्रशासन और सरकार के सामने ग्रामीणों की नाराजगी को और मुखर कर दिया है।